हेलो टॉरस, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल लव रीडिंग करने जा रही हूँ। कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए रीडिंग्स रहेगी। ये मेरी 19 से 25 जून तक की रीडिंग है 2023। तो पहले तो कपल्स के लिए देखूंगी क्या है इस वीक लव में, क्या कुछ होने वाला है जो रिलेशनशिप में है। एंड सिंगल्स आपके लिए भी रीडिंग्स है, तो लास्ट में अपनी रीडिंग्स वॉच कीजिएगा। एंड काफ़ी कुछ ज़्यादा कार्ड्स मैंने पुल करने शुरू किए हैं बिकॉज बहुत लोगों ने मुझे मैसेज करके ये चीज़ लिखा था कि ज़्यादा कार्ड्स पे आप रीडिंग्स करो मैम, सेटिस्फैक्शन के लिए। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ओके, कोई मेरे से अगर पर्सनल रीडिंग्स करना चाहता है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाली एनर्जीज, एक हैप्पी वाली दिख रही है सिचुएशन, जिसमें कि एक फ्रेश एनर्जीज हैं। आपके पर्सन हो सकते हैं या आप हो सकते हो काफ़ी यंग हो अपने पर्सन से, एंड वैसे पर्सन के साथ में आपकी कॉम्बिनेशन है। आप छोटे हो, वो बड़े हैं, या हम उम्र भी हो सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करने वाले हो, हैप्पी। बट आपके पर्सन की भी कहूँ तो कुछ ना कुछ एक जो विशेष थी आपको लेके, एक सोलमेट फील जो करते थे, वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उसमें कहूँ तो आपकी तरफ से तो काफ़ी बड़ा बड़ा प्यार दिख रहा है। तो कहूँ फर्स्ट ऑफ द वीक में भी एक फ्रेश एनर्जीज दिख रही है, बट स्टिल आपकी एनर्जीज में ऐसी दिख रही है कि शायद आप अगर सीरियस नहीं रहे, हो सकता है कि आपके पर्सन कोई कमिटमेंट चाहते हो आपसे। आप भी कहते हैं तो प्यार तो करते हो, ट्रू बॉन्डिंग है, सिचुएशंस फ्यूचर्स में आप भी देखते हैं वैसा कुछ है ज़रूर। लेकिन अगर आप सीरियस नहीं होंगे, जो भी उनकी तरफ से एक विश हो सकती है कि वो अपनी फीलिंग्स आपके साथ में कुछ रखेंगे, कोई शर्तें हो सकती है, कोई कमिटमेंट हो सकती है, फर्स्ट ऑफ द फेज में आपके पर्सन रखने वाले हैं। एंड मिड ऑफ द फेज में वो आपका इंतज़ार करेंगे कि आप क्या उनके लिए करते हो, क्या जो भी उनकी एक फीलिंग्स है उस पर आपका क्या रिएक्शन है, वो वेट करेंगे, वॉच करना चाहेंगे कि वो कहूँ कहूँ तो आप पे एक हो सकता है डिस्टेंस लव है, वो आप पे नज़रें बना के रखते हैं, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। एंड आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को सही ढंग से शेयर करो, आप क्या उनके लिए फील करते हो वो ज़्यादा बताओ। प्यार में दोनों ही पड़े हुए हो। एंड मैरिड की भी सिचुएशन दिख रही है कि हो सकता है आपके जो भी हैं पार्टनर, वो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। कुछ लोग घर खरीदने के बारे में सोच रहे हो, प्लानिंग हो सकती है। लास्ट ऑफ द फेज में अगर कहूँ तो सिचुएशन में आपके पर्सन शायद, अगर आप बिल्कुल ही उन्हें अगर डिस्टेंस में रहते हो, कांटेक्ट नहीं करोगे, फीलिंग्स में मतलब आप सपने बहुत ज़्यादा देखोगे, एंड अपनी बातें अगर नहीं रख पाओगे सही से अपने पर्सन के साथ में, तो शायद कहूँ तो वो स्टक महसूस करेंगे कि आप अभी तैयार हो या नहीं हो, आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं नहीं करते हैं, वो सिचुएशन में शायद वो स्टक हैं, कहीं ना कहीं उनके माइंड में हो सकता है। तो कहूँ तो तकरार तो नहीं दिख रही है, बट उदासी आपके पर्सन के माइंड में रहने वाली है। कार्ड्स तो काफ़ी अच्छे हैं, वेट कर रहे हैं, हो सकता है जो डिस्टेंस में रहते हैं मिस करेंगे। एंड वो शायद आपसे मिलने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन जो सिचुएशन है अभी उस हिसाब से वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो आपकी डिज़ायर्स में भी दिख रही है कि इमोशंस फीलिंग्स काफ़ी हाई है, शायद एक सेटल ज़िंदगी चाहते हो आप लोग। तो सिचुएशन में एक क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है। एनर्जीज तो काफ़ी अच्छी हैं, पॉजिटिव है। एफर्म द एनर्जी देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल में एक कहूँ तो एनजाइटी सी दिख रही है, एक टफ साइकिल को अगर आप मीन्स आपके कहूँ तो ये सिचुएशन ना आपके पर्सन की मुझे ज़्यादा दिख रही है, आपसे ज़्यादा आपके पर्सन की। बिकॉज शायद अभी आप वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते हो, अभी आप वो बाउंड्रीज सेट मीन्स वो जो सिचुएशन वो चाह रहे हैं वो शायद आप नहीं चाह रहे हो। तो इस वजह से ओवरऑल में एक जकड़न सिचुएशन दिख रही है। मीन्स वो शायद समझ नहीं पा रहे हैं आप उनके लिए सही हो नहीं हो, क्या मतलब कहते हैं ना, उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी ओवरऑल में भी दिख रही है। बट कार्ड्स अच्छे हैं, अगर आप अपनी सही से बातें रखो तो हो सकता है कहीं कहीं ना कहीं उनके माइंड में बहुत कुछ है, जिस वजह से उन्हें एनजाइटी है। एंड उनको लगता है कि कहीं आप धोखा तो फ्यूचर में नहीं दोगे, वो वाला सिचुएशन हो सकता है। तो आपके पर्सन कहूँ तो डिस्टर्ब रहेंगे, आपकी तो नहीं दिख रही है बट आपके पर्सन की एनर्जीज में है। तो कंप्लीशन है, आप चाहो तो उसे चेंज कर सकते हो। एक गाइडेंस में भी दिख रहा है कि टफ साइकिल
अप्रोच हो रहा है, मीन्स चेंज हो सकता है अगर आप बूस्टअप हो तो। जो सपने देखते हैं एक साथ जीने का, वो चीज़ को लाना भी पड़ता है सिचुएशन में, तभी कहते हैं ना एज पॉजिटिविटी आती है। तो अफर्म द गुड एनर्जी, क्लेम इट कि ये आपके साथ में ऐसे सिचुएशन अगर हैं तो इसे पास कीजिए। आपके पर्सन आपका वेट करते हैं, वो सिचुएशन दिख रहा है। कहूँ तो मंगल आपके पर्सन के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन बृहस्पति में क्या है ना, कहीं बातों में उनको ऐसा लगता है कि कहीं एक चिटिंग पर्सनैलिटी वाली सिचुएशन दिख जाती है, वैसा वाला दिख रहा है। मीन्स हो सकता है कि आप उनसे बहुत यंगर हो सिचुएशन में, या हम उम्र भी हैं अगर, तो उस सिचुएशन में उन्हें वैसा फील हो जाता है क्या सही है या नहीं है, उसमें वो अटक जाते हैं। आपके पर्सन की अगर कहूँ, चूँकि दो दो वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, तो एरिस, लियो एंड सजिटेरियस हो सकते हैं। ओवरऑल में भी दिख रहा है एक स्वॉर्ड्स का कार्ड, तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई। एंड कप्स हैं तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। मीन्स आपसे वो अपनी जो फीलिंग्स शेयर करते हैं उन पे वो उनको एक कमिटमेंट चाहिए होगा। होप आपको मैं बातें रख पा रही हूँ। जिनकी भी सिचुएशन है ऐसा हो सकता है सिचुएशन। यस, ये तो रही कपल्स की बातें। अब देखती हूँ सिंगल्स के पर्सन की फीलिंग्स। अगर कोई आता है, अप्रोच होती है, तो फीलिंग्स क्या है, एक्शन क्या होगा, एंड द ओवरऑल आपको क्या करना चाहिए। तो पहले देखूंगी गाइडेंस सिंगल्स। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ओके, बहुत कुछ शायद होने वाला है। देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, कौन से पर्सन आपके लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं, स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, तो अगर फीलिंग्स की बात कहूँ तो ऐसे पर्सन जो कि जो जैसे मन में है वैसे अपने मुंह पे रहेंगे, वैसे वाले कहते हैं ना, वो वैसे पर्सन से आप डील कर सकते हो। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई वाले पर्सन हो सकते हैं कि जो मीन्स कहते हैं ना, उनको एक ट्रू कमिटमेंट चाहिए होगा आपसे। अगर ऐसे होते हैं, अप्रोचेस होते हैं, तो उनकी फीलिंग्स में ये है कि वो आपसे एक कमिटमेंट चाहेंगे। या अगर कहूँ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले पर्सन की अगर कहूँ चांसेस हो सकते हैं, बट वो हो सकता है कि आपको जज करे एंड आपसे एक कहूँ एक कहते हैं ना बैलेंस वे में करना चाहेंगे, कि जिस तरह से वो हैं शायद आपको जज करेंगे, आपके बिहेवियर को, आपके स्टेटस को वो शायद जज करेंगे अगर ऐसे पर्सन से अप्रोच डील होती है आपकी स्टार्टिंग। एंड अगर चूंकि देखिए दो दो मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं, तो एक पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं कि एक रिलेशनशिप को छोड़ के दूसरे आपकी तरफ में, मीन्स कहूँ तो छोड़ना से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैजिशियन का कार्ड आया है। दो दो ऐसे ऐसे पर्सन से आप डील कर सकते हो जिनकी कहीं और भी एक बॉन्डिंग है और साथ में आपको भी जोड़ना चाहते हैं सिंगल्स। तो वैसे पर्सन को अगर आप चाहोगे तो उनकी भी हो सकती है कि एनर्जीज कैच हो रही है वैसे लोगों की जो एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं एंड स्टिल आपके साथ भी एक बिगनिंग करना चाहते हैं। एंड एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं जो दुखी हैं एंड अब एक न्यू बिगनिंग शायद करना चाहेंगे। एक हो सकता है आप एक रिलेशनशिप को या मैरिड हो सकते हैं या फिर एक रिलेशनशिप को छोड़ के आपके साथ बढ़ने, दो दो मेजर अरकाना कार्ड्स हैं तो ऐसा भी हो सकता है। एंड साथ ही मैजिशियन के कार्ड आए हैं, तो वैसे पर्सन से भी डील कर सकते हो जो कि रिलेशनशिप में ऑलरेडी है एंड स्टिल आपको भी एक कनेक्ट करना चाह रहे हैं। अब देखती हूँ क्या है आपके एक्शन क्या होगा उनका। सिंगल्स के पर्सन की एक्शन डिवाइन गार्ड्स करें। एक्शन में कहूँ तो जो पर्सन जैसे हैं मन में वो वैसे अगर शेयर करेंगे तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि
एक्शन में कि वो आप भी करो। अगर आप उन्हें डिले करोगे तो शायद उन्हें मायूसी सी होगी, शायद उनके प्यार जताने का तरीका या बातें करने के तरीके में थोड़े से डिफरेंस हो। वैसे हैं कुछ कहूँ तो एक रीयूनियन वाली एनर्जीज दिख रही है, फ्रेश एनर्जीज भी आई हैं एक्शन में। इट मीन्स अप्रोच अगर होगा तो चाहेंगे कि न्यू बिगनिंग हो जाए आपके साथ में। एंड एक कहूँ तो फोर्स भी शायद कर सकते हैं कि स्टार्ट कीजिए, अपनी इमोशंस को ज़्यादा शेयर करेंगे तो वो अप्रोचेस हो सकते हैं एक्शन में। एंड देखती हूँ आपको क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में, ओवरऑल में क्या होना चाहिए, ओवरऑल में क्या होना चाहिए सिंगल्स के लिए, ओवरऑल में क्या होना चाहिए, क्या इन्हें क्या करना चाहिए इन्हें। टावर्स का कार्ड आया है, मीन्स यूनिवर्स ने अगर कुछ डिसाइड किया है तो शायद आपकी भी कंट्रोल ना हो, आप शायद उस इमोशंस में बह जाएंगे, माइंड शायद काम नहीं करेगा, वैसा सिचुएशन हो सकता है। सडन कहते हैं ना, जो आपके भी बस में नहीं हो, ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। अगर आप न्यू रिलेशनशिप में बंधना चाहते हो तो आपके लिए ऑरास चेंज तो हो रहे हैं, सिंगल्स आ रहा है कोई ऐसा, बट कहूँ तो एक टूटता हुआ रिलेशन से एक जुड़ता हुआ रिलेशन में आने वाले पर्सन है। अब आप पे डिपेंड्स करता है, चूंकि एक ओवरऑल में दिख रहा है कि 12 के 12 राशियों वाले पर्सन है, तो कोई भी हो, जो भी आपके पर्सन होते हैं, चांसेस हो सकते हैं कि वैसे सडन डिसीजन कुछ हो जाएगा एंड शायद आप अट्रैक्ट हो जाओगे उनकी तरफ। तो माइंड से काम लेना होगा आपको कि जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। होप आपको मैं सिंगल्स बातें रख पा रही हूँ। एंड अगर कोई मेरे से पर्सनली रीडिंग्स कराना चाहता है अपने रिलेशनशिप को लेके तो उसके लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। तो फिलहाल तो इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।